Cartoon Tales. गंगार, एक शांत गांव जहां गंगा नदी का शोर ही सबसे बड़ी आवाज थी। पर आज एक गहरी चुप्पी थी। गांव की युवा, खासकर वो जो शादी की उम्र के करीब थे, गायब होते जा रहे थे। कोई पता नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक बात कॉमन थी। हर गायब होने वाले के घर में कुछ दिन पहले ही शादी की बात चली होती थी। वीर, एक जोशीला युवा, अपनी बहन अवनी के साथ बैठकर सोच रहा था। उनके दोस्त अर्जुन का रिश्ता पक्का होने वाला था। अवनी, अर्जुन कल सुबह से नहीं दिखा, पता है ना? कल ही तो उसकी प्रिया से मिलने की बात थी। हाँ भाई, पता है, शायद किसी काम से बाहर गया होगा। इतना टेंशन मत लो, अर्जुन समझदार है। वीर, अवनी, जल्दी आओ। अर्जुन का वो मिला है। पर वीर और अवनी बाहर दौड़ते हैं। गांव के उस पार पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक झाड़ियों में अर्जुन पड़ा था, जिंदा लेकिन बेहोश। उसके चेहरे पर गहरी थकान और एक अजीब सी बहकी हुई चुप थी। उसकी छाती पर एक नीलम रंग का हाथ का निशान अर्जुन, था। भाई, क्या हुआ तुझे? उठ, कोई है यहाँ? रात को मैंने देखा था एक औरत सफेद कपड़े में, बालों से छुपा चेहरा, हवा में तैरती हुई अर्जुन के घर की तरफ जाती हुई। वही चुड़ैल है, वही जो हर लड़के को उठा ले जाती है जिसके घर शादी की बात चलती है। अर्जुन को भी उसी ने पकड़ा होगा। चुड़ैल? ये क्या बकवास है? कोई इंसान है जो ये सब कर रहा है। किसी ने अर्जुन को मारा पीटा है। ये निशान, अवनी देखो, ये किसी इंसान का हाथ नहीं लगता। ये तो जैसे किसी शीतल अग्नि का दाग है। बाबा गोरखनाथ, हमें उनसे मिलना होगा। गांव से बाहर जंगल में उनकी कुटिया है। गांव वालों की आंखों में वीर और अवनी के प्रति एक नई उम्मीद जगी। वीर और अवनी अर्जुन को गांव वालों के सहारे छोड़कर अंधेरे जंगल की ओर निकले, बाबा गोरखनाथ की तलाश में। क्या वो उन्हें इस रहस्य का जवाब दे पाएंगे? जंगल के गहराइयों में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने बाबा गोरखनाथ अग्नि के सामने ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी। वीर और अवनी ने सारी घटना सुनाई। तुम दोनों सही आए हो। गंगाहाड़ पर एक भयंकर साया पड़ा है, पर तुम लोग जिस चुड़ैल का नाम ले रहे हो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारी रक्षक है। रक्षक? बाबा, उसने अर्जुन को इस हाल में छोड़ा? कई लड़के गायब हुए हैं, कैसे हो सकता है वो रक्षक? हाँ बाबा, लोग उसे देखते हैं हर बार शादी की बात के बाद। वो चुड़ैल एक शापग्रस्त आत्मा है। बहुत साल पहले एक अत्याचारी राजा ने उसे और उसके प्यार को बर्बाद किया था। उसका वरदान था, जो भी उसके गांव की बेटियों या लड़कों का बलिदान चाहेगा वो उससे बचाएगी। वो लड़के जो गायब हुए वो उसने छिपा लिए हैं, एक भयंकर प्रेत से जो खून पीता है और जो अपना रूप बदल सकता है। प्रेत अपना रूप बदल सकता है? क्या मतलब बाबा? ये प्रेत एक विकृत आत्मा है। इसको जिंदा लोगों के जज्बातों से ताकत मिलती है, खासकर प्यार और डर से। ये अपना रूप बदलता है, कभी किसी के प्यार के रूप में, कभी किसी के डर के रूप में, और फिर अपने शिकार को फंसा लेता है। चुड़ैल उन लड़कों को उस प्रेत से बचाने के लिए अपनी दुनिया में ले जाती है, जहां तक वो पहुंच नहीं सकता। वो नीला निशान उसका तेराग है, जो प्रेत के हाथ से छूकर बच गया है, उसका प्रूफ। तो अर्जुन बच गया क्योंकि चुड़ैल ने उसे बचाया। पर गायब हुए दूसरे लड़के कहाँ हैं वो? वो सुरक्षित हैं, पर समय कम है। प्रेत की भूख बढ़ रही है। वो एक ऐसे शक्तिशाली वस्तु की तलाश में है जो उसे और ताकतवर बना देगी, और तब वो न सिर्फ शिकार करेगा बल्कि पूरी तरह से उन्हें खा जाएगा जिनको चुड़ैल बचाकर रखी हैं। तुम्हें वो वस्तु ढूंढनी होगी पहले। कैसी वस्तु बाबा? गांव के बीच में पुराने शिव मंदिर के अंदर एक खूनी कुंड है। कहते हैं उसमें भूत प्रेतों का खून गिरा है। उसी कुंड के पास एक तिलिस्मी आईना छुपा है। वो आईना प्रेत की असली शक्ल दिखा सकता है और उसे कमजोर कर सकता है, पर वो बहुत खतरनाक है। उससे हाथ लगाना प्रेत को ललकारा देना है। हम वो आईना लाएंगे बाबा। अर्जुन और बाकी सबको बचाना है।
वीर और अवनी का इरादा मजबूत था, पर मंदिर तक का सफर आसान नहीं था। रात गहरी थी और प्रेत शायद उनकी हर सांस पर नजर रखे हुए था। क्या वे खूनी कुंड का तिलस्मी आईना तक पहुंच पाएंगे? टूटता हुआ शिव मंदिर, अंधेरे में खूनी कुंड का पानी बिना किसी हवा के भी लहराए जैसे लगता था। वीर और अवनी दिए की मध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा में एक गंदी सड़ाना जैसी सुगंध थी। वीर, यहाँ कोई है, मैं महसूस कर रही हूँ। बस डर मत, आईना कुंड के पास ही होना चाहिए, जैसे बाबा ने कहा। ध्यान से देखो। अचानक कुंड के पास की दीवार से एक परछाई निकली। पहले तो एक गांव के बूढ़े व्यक्ति का रूप लिए, फिर एक छोटे बच्चे का, और फिर प्रिया का, अर्जुन की प्रिया। वीर, अवनी, तुम यहाँ? मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी। अर्जुन, अर्जुन तुम मंदिर के पीछे है। चलो जल्दी, वो चोट खाया हुआ है। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? प्रिया, तुम्हारे हाथ अर्जुन के चेहरे पर जो नीला निशान था, वैसा ही तुम्हारी उंगलियों के निशान। चालाक लड़के। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। कोई बात नहीं, तुम दोनों का खून और तुम्हारी डर की भावना मुझे पूरी तरह शक्तिशाली बना देगी। फिर ना कोई चुड़ैल, ना कोई बाबा मुझे रोक पाएगा। प्रिया का रूप बिखर गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर से धुआं निकलने लगा। एक विकृत, लंबी चौड़ी काली परछाई ने उसकी जगह ले ली। प्रेत ने वीर की तरफ हाथ बढ़ाया। वीर, बचाओ, आईना वो कुंड के किनारे पर पड़ा है। वीर ने कूदकर कुंड के किनारे से एक पुराना, धूल से भरा हुआ छोटा आईना उठाया, उसे प्रेत की तरफ घुमाया। देख अपनी असली शक्ल। तिलिस्मी आईने में प्रेत की असली भयंकर और विकृत सूरत दिखाई दी। एक जलती हुई खोखली आंखों वाली राक्षस जैसी आकृति। प्रेत काफी भयंकर चिल्लाया। नहीं, ये आईना उससे हटाओ। आईने की चमक से प्रेत पीछे हट गया, कमजोर हो गया, पर उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने वीर के हाथ से आईना छीन लिया और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उसकी एक दहशतनाक हंसी मनवीर में गूंजती रही। तुम जीत गए, लेकिन अभी नहीं। ये आईना अब मेरा है और अब मैं तुम्हारे सबसे करीबी लोगों को अपना निशाना बनाऊंगा। वीर, वो गया, पर आईना ले गया। अब क्या होगा? वो किसी को निशाना बनाएगा। शायद अवनी, शायद हमें खुद को निशाना बनाना होगा। बाबा के पास चलो, जल्दी। बाबा गोरखनाथ ने वीर और अवनी की बात सुनी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसके बाद उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। प्रेत को रोकना था और खूनी कुंड का आईना वापस लेना था। वीर को प्रेत का निशाना बनाना था। अवनी, अब सुनो, मैं सोच रहा था शादी की बात प्रिया के साथ शायद पक्की कर लेनी चाहिए। वीर, वाह भाई, बढ़िया सोचा। मैं तो कहता हूं कल ही बात पक्की कर दो। चलो, मैं तुम्हें प्रिया के घर छोड़ देता हूं। अभी चलो। हाँ अर्जुन, चलो। अर्जुन ने वीर की कलाई पकड़ ली। उसका हाथ शीतल था, जैसे बर्फ। वीर ने देखा, अर्जुन की उंगलियों के नीचे वो नीला निशान चमक रहा था। ये अर्जुन नहीं था। नहीं, तुम अर्जुन नहीं हो, प्रेत तुम हो। अवनी, अब बाबा यहाँ है। ओम ह्रीं हम साह स्वाहा बंधनाय फट। बाबा के मंत्रों से सेक्रेट थ्रेडों से बना हुआ घेरा चमक उठा। प्रेत वीर को पकड़ने की कोशिश करते हुए उस घेरे में फंस गया। उसका अर्जुन का रूप बिखर गया। अब सामने एक जलती हुई विकृत आकृति खड़ी थी, प्रेत की असली सूरत। उसने हाथ में तिलिस्मी आईना पकड़ा हुआ था। छोड़ो मुझे, ये बंधन तोड़ दूंगा और फिर सबका खून पी जाऊंगा। ये आईना अब मेरा नहीं। वीर आईना, अभी उसको छूने मत दो, बस उससे दूर करो। वीर ने झटके से प्रेत के हाथ पर लात मारी। आईना हवा में उछाला और अवनी ने कूदकर उसे पकड़ लिया। प्रेत का जलकर अंत हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी जीने लगते हैं।